तो मैं आज बात करूँगा कल का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उस पर, और ख़ासकर जनस्वराज पर, और उससे भी ख़ासकर हम मनीष कश्यप पर बात करेंगे, मनीष कश्यप भैया पर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो ध्यान से सुनते रहिए और चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जनस्वराज। तो देखिए, प्रशांत किशोर जी जो अथी हैं, जनस्वराज का मुखिया हैं, वो बहुत बढ़िया हैं। एजुकेशन पर बात करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हैं, डेवलपमेंट पर बात करते हैं। एक पढ़ा लिखा नेता और समझदार नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो बन जाते मुख्यमंत्री तो मतलब बढ़िया से बिहार और तरक्की करता और ज़्यादा, मतलब बिहार डेवलपमेंट होता। लेकिन भैया, एक मेरा ओपिनियन है, देखिए यहाँ बिहार में ना 30-40 साल 50 साल तक, मतलब कहें तो आज़ादी के बाद से ही बिहार सिर्फ और सिर्फ जंगल राज ही देखा है। तो किसी पर भरोसा करने लायक है नहीं। कोई बिहारी एक्चुअली किसी पर भरोसा नहीं करता है, किसी नेता पर। और आप पहली बार आए इसीलिए ये हो गया, वरना अगर 2-4 बार इलेक्शन करे हुए रहते तो ये हाल नहीं होता। हम लोग का क्या है कि एक भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि आप पहली बार हैं, न विधायक थे न मुखिया थे, मतलब पॉलिटिकली कहें तो आप कहीं घुसे नहीं थे बिहार में, तो आप पर भरोसा करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और बिहार में भरोसे की कमी है, नहीं भरोसा हम लोग करते हैं किसी पर, क्योंकि हमने भरोसा करके देख चुका है। पहले 20 साल देखें तो जंगल राज आया कि नहीं आया, तो हम लोग का भरोसा टूटा हुआ है, हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, अब एनडीए की रही बात, तो नीतीश चचा जो हैं वो 15 साल से काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत तीर मार लिया हो, तीर छाप बहुत तीर नहीं मारा है, हम भी जानते हैं। और एक मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है बिहार में उनके अथी में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम उसी को न चुनेंगे जो थोड़ा डेवलपमेंट कर रहा हो। मतलब एक विश्वास था, ठीक है, 15 सालों का विश्वास था। और 3 ही पार्टी है ही अथी में, बिहार में सबसे बढ़िया, ठीक है। एक एनडीए, दूसरा आप हैं, और तीसरा तो ख़त्म ही हो गया, उसके बारे में हम क्या ही बोले। बेचारा विधायक भी नहीं बन पाया। वो तो मेरे मौसा जी हैं जो दरियापुर के हैं, उनसे भी बेहतर हो गया उनका कंडीशन। मेरे मौसा जिला परिषद से हैं, तो मतलब एकदम विधायक भी नहीं रहे, और 9वां फेल है ये हैं जो सरकारी नौकरी वो ऑफर कर रहे थे, आज उनको ही ज़रूरत होगा, तो शायद हम अगर दे पाएँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात होगा। तो उन पर तो बात करना ही नहीं है, वो है ये हैं वैसा, ठीक है। तो बात आप दोनों पे होगी। एनडीए का थोड़ा 15 साल पर भरोसा था, लेकिन आप एक न्यू एकदम फ्रेश थे, आप पर इसीलिए भरोसा नहीं किया गया। अगली चुनाव में हम ये चाहते हैं
कि अगला बार आप आए 2030 में एकदम फिर से। और मुझे लगा आप कम से कम 10, 15, 20, 50 तक मेरा अनुमानित था कि जनस्वराज 50 तक ले आएगा, बट मतलब कहें तो जीरो, एक कुछ सेंस ही नहीं बना रहा है। कैसे ये हुआ? मतलब आप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव थे, रियल ग्राउंड में आपका शायद उतना दबदबा रहा नहीं, इसके कारण ये हुआ। अब हम अगला इलेक्शन में क्या कंडीशन पे मैं आपको वोट दूंगा, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। हमने सोचा था 5-10 जो भी सीट जीतेगा तो हम उस पर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, उस पर देखेंगे कि कितना डेवलपमेंट हुआ, उसी हिसाब से हम वोट 2030 में देते। लेकिन क्या मतलब किस अथी पर देंगे, क्योंकि भरोसा करने लायक नहीं है किसी पर। मान के चलिए आपको अगर हम वोट दे देते हैं और आप फिर जंगल राज से भी बदतर मतलब हो सकता है ऐसा, लेकिन आपका विजन दिख नहीं रहा था। आपका विजन क्लियर था और डेवलपमेंट के बारे में आप सोचते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि जंगल राज से भी खराब हो। लेकिन नेताओं पर भरोसा करने लायक नहीं है। सिर्फ बातें तो हम भी बना लेंगे भाई, बात कौन नहीं बना पाएगा। हम भी लंबे लंबे फेंक देंगे और जब सत्ता में आएंगे तो खा जाएंगे सारे अपॉर्चुनिटी, सारे जॉब, सारे मतलब सारे चीज़, पैसा वगैरह सब खा जाएंगे। तो क्या मेरे पर भरोसा करने लायक है? नहीं ना। तो हर कोई बातें तो करते हैं लंबा लंबा। ये देखिए तेजस्वी भैया को ही देख लीजिए, कितना लंबा लंबा कर रहे हैं बात। मतलब सबको रोजगार देंगे, साले अपने तो है नहीं, अब खुद का रोजगार ढूंढना पड़ जाएगा शायद 10 दिन में, 18 तारीख के बाद। तो ये है स्थिति। मेरा एक ओपिनियन आप सुन लीजिए। अभी से आप एक काम कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है आप रियल ग्राउंड में सेवा करें और अपना प्रतिष्ठा बनाए रखें, इमेज क्लियर रखें। आने वाले अगले 5 साल तक अगर आपका विजन वही रहा, वही इमेज रहा, वही सत्ता में रहें, मतलब जिस विजन से आज हैं बस उसी विजन से और मतलब एनर्जेटिक टाइप अगर आप दिखते हैं तो शायद अगला इलेक्शन आपका हो सकता है। इसीलिए पीछे मत हटिए, हम लोग आपके साथ हैं और अगला इलेक्शन हम आपको ही जिताएंगे अगर आप इसी विजन के साथ आगे चलते रहें। लोगों को मदद कीजिए। जितने लोग वोट दिए हैं आपको मतलब ये तो मालूम होगा ना कि कौन से जिले में या कौन से विधानसभा क्षेत्र में मेरा ज़्यादा वोट है या ज़्यादा जनसंख्या में लोग हमें मानते हैं। उस जिले में आप कुछ करने का प्रयास कीजिए। आपके पास पावर नहीं है तो ये तो कर सकते हैं, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको लाभ दिवाइए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का प्रयास कीजिए। अपना जो विज़न है, एक अच्छा पढ़ा लिखा नेता है
उस टाइप का इमेज बनाने का कोशिश कीजिए और एक पावरफुल लीडर का इमेज बनाने की कोशिश कीजिए आप। लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या हो गया, सोच के मतलब क्या ही मतलब बोले हैं। अब चलते हैं, आपकी तो बात हो गई। खैर कहिए, अगला इलेक्शन में आप अच्छा कर सकते हैं, लोगों को मदद कीजिए और सोशल मीडिया पर भरोसा मत कीजिए। सोशल मीडिया पर और आपके अथी पर बहुत लोग कहेंगे कि आप अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, हम आप ही को वोट देंगे, लेकिन एक्चुअल वो होता नहीं है। आपको विश्वास बनाना पड़ेगा, विश्वास बनाइए, जनता का दिल चुराइए। जैसे वोट चोरी हो रहा है ना, तो आप जनता का दिल चोरी कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगला इलेक्शन में आप वोट चोरी नहीं, दिल चोरी कीजिए, ठीक है। तो ये हो गई प्रशांत भैया की बात। अब आते हैं हमारे चहीते मनीष भाई के बारे में बात। मतलब इनके बारे में क्या बोला जाए, यही नहीं समझ में आ रहा है कि मनीष भैया के बारे में क्या बोले हम। पता है, हम पिछले वीडियो देख लीजिएगा, 2-4 नीचे डाले हैं, एक स्कूल के डाले हैं, रोड खराब था भीमपुरा में डाले हैं, मतलब रोड था ही नहीं, अलंग बना दिया था, अभी भी है, अलंग ही है। शायद अगला में हमारे यहाँ के विधायक चेंज हुए हैं तो शायद उसमें थोड़ा सुधार आए। तो हम वीडियो डाल रहे थे तो लोग बोल रहा था ना कि क्या तुमको मनीष कश्यप बनना है। मैं क्या बोलूं इस पर, ये बताइए मनीष भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं इस पर क्या बोलूं। पहले कोई अगर ऐसे बोलता ना तो कि हाँ गर्व से बोल सकते थे कि हाँ हमें मनीष भाई मतलब बनना है। अब क्या बोलूं यही समझ में नहीं आ रहा है। भाई आपने जब जेल से निकला, आपको दूध से नहलाया गया। मतलब अगर हमें दूध से नहला देता ना तो छोड़ो ना, विधायक गोली मारो। मैं जो भीमपुरा में हूँ, अगर हमको दूध से नहलाया जाए ना तो हम भीमपुरा के लिए जितना ही बने, हम कुछ मतलब 10 रुपया न कमाए, उसमें से हम 8 रुपया उसी को देंगे। और आप मुखिया बन जाते, उस गांव के, अपने गांव के मुखिया बन जाते, क्या आपके पास धन दौलत की कमी थी? हमें तो नहीं लगता है कि धन दौलत की कमी थी। ऐसे अगर अकाउंट फ्रीज किया गया था आपका, तो ऐसा बताया गया था कि 40 लाख रुपया है। भाई अगर आप साल में 40 लाख रुपया कमा रहे हैं तो बहुत है, मतलब हमको दे दीजिए उतना। हम देखिए अपने गांव में कितने मतलब रोजगार दे देंगे, 100 लोगों को रोजगार दे देंगे गांव में। मेरा गांव का जनसंख्या लगभग 2000-3000 है, मतलब नूरा पंचायत जो पंचायत है उसका। तो रोजगार दे देते, आप मुखिया ही बन जाते। अगला इलेक्शन में आप 243 सीट पर खड़े हो जाते ना, तो जन स्वराज से भी अच्छा आपका होता। कम से कम हमको लगता है हमारे हिसाब से 50 से ऊपर सीट ले जाते। तो और कितना चाहिए था भाई, मतलब क्या क्या कमी रह गई थी। जनता आपका साथ था, जनता आपको मतलब मानता था, क्या कमी रह गई थी। दूध से मतलब भगवान को नहीं नहलाया जाता है, भगवानों को मतलब
पानी मिलाकर नहलाया जाता है, आपको दूध से नहलाया गया। तो सोच सकते हैं कितना आपको प्रेम किया। दूध से तो सब भगवान को नहलाता है और आपको नहला दिया, तो समझ सकते हैं कितना मतलब कितना प्रेम किया होगा आपको लोग। और आप उस प्रेम को तोड़ दिए, विश्वास को तोड़ दिए। इसीलिए कह रहे थे जनस्वराज भैया कि देखिए इतना बड़ा ये मनीष भाई जब विश्वासघात किए तो काहे को हम नेता पर भरोसा करें। अब इन पर भरोसा होगा कभी कभी भी? मतलब जेल से आने के बाद 180 दिन में सरकार गिराए, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किए और बहुत विजनरी थे आप सिविल इंजीनियर थे, टैलेंट था, एजुकेशन में मस्त थे, एक पढ़ा लिखा नेता बन सकते थे। और ये इलेक्शन में शायद आप विधायक क्या मुख्यमंत्री का भी दर्जा ले लेते हैं। आप जिस तरह से आप मतलब आपका जो प्रेम था, आपका जो सपोर्ट हम लोग कर रहे थे वो था, तो हमको लगता है कि अरे भाई नहीं भी करते ना कुछ तो ये तेजस्विया से तो अच्छे कर पाते हैं आप। तेजस्विया के 23 की 25 वो सीट पे आया है, ओकरा से तो अच्छा आपका आ जाता भाई। मतलब 30 35 40 जो भी सीट ले आ जाते हैं, 30-40 सीट पर आपका होता। अरे भाई आप मतलब उस टाइम मतलब क्या ही बोले, कौन सा भांग पीकर मतलब बीजेपी में गए थे। ठीक है बीजेपी में चले गए तो बीजेपी में ही रहते यार। आपको ये टैग तो नहीं मिलता जो चाचा जी का टैग मिला हुआ है। चाचा जी को आप ही ना टैग दिए हैं पलटू राम, तो महापलटू तो आप निकले। ठीक है बीजेपी में गए, आपको सुरक्षा चाहिए था, आपको पावर चाहिए था, बीजेपी में गए, उसी से एक आध दो सीट पर लड़ लेते, मांग लेते। अच्छा वहाँ जाने के क्या ज़रूरत था बीजेपी में? क्या मुखिया से आप खुश नहीं थे? मुखिया भी बन जाते ना भाई तो बहुत सपोर्ट करते हम लोग। और इस टाइम आप लड़ते ना निर्दलीय से कोई एक पार्टी बनाकर तो सब साथ देता। आपके भाई भी थे, उनको भी लगा देते। अरे भाई क्या दिक्कत थी, ना पैसे की कमी थी और ठीक है पावर की कमी थी। आपको सपोर्ट चाहिए था, आपको पावर चाहिए था, तो पावर तो हम लोग इतना दिला देते कि मतलब आपने सोचा नहीं था और आपने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया कि नहीं मार लिया। अब हम लोग आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और मतलब क्या ही बताएं। इधर हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइप को, तो लोग कह रहे हैं मनीष कश्यप बनोगे, मतलब परतूक देना, मतलब परतूक दे रहा है सब। इतना आप नाम कमा लिए थे कि परतूक देने लगा था लोग। अगर आप बढ़िया से सोच समझ के जब ज़्यादा पढ़े ही लिखे थे, 9वां फेल आपने ही बताया था उसको, हम पहले जानते भी नहीं थे कि वो 9वां फेल है, आपने ही बताया। एजुकेटेड हैं आप, सिविल इंजीनियर हैं, क्या आपके पास इतना दिमाग नहीं था कि बीजेपी में चले गए? और जब बीजेपी में गए ही तो फिर पलटू राम पलट कैसे गए? फिर आप जनस्वराज में गए, अब आप हारेंगे तो पक्का जनस्वराज छोड़ दीजिएगा और फिर पत्रकारिता माइक उठा लीजिएगा। यही करना है ना,
अब आगे क्या ही कीजिएगा। तो क्या फायदा मिला आपको? कितने पैसा कमा लिया आपने? कितना इज्जत कमाया आपने? ये हमें जरूर बताइए। मतलब क्या बोले, आपका कैरियर एकदम खत्म हो गया। आपका कैरियर खत्म हुआ, आपका भरोसा खत्म हुआ। पैसा तो हर कोई कमा लेता है भाई, क्या हम नहीं कमा रहे पैसा? हर कोई कमाता है पैसा। चाहिए रुतबा, चाहिए भरोसा, चाहिए लोगों पर ट्रस्ट, लोगों आप पर ट्रस्ट करें, ये चाहिए। और आप ये सब में फेल हो गए। अब आप पर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। अब किसी भी पार्टी में जाइएगा ना तो भरोसा नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब तो मनीष भाई आप पर हम भरोसा करने लायक नहीं है। हम तो भरोसा नहीं करेंगे। और मैं जन स्वराज जी से, प्रशांत किशोर भैया से कहना चाहेंगे, इनको निकाल ही दीजिए तो बेटर होगा। तो मतलब क्या ही एक उम्मीद था हमको कि चलिए कोई बात नहीं, विधायक तो बन जाएंगे। ये विधायक इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि भरोसा पहले से ही तोड़ दिए। तो कहाँ से बन पाइएगा आप, बताइए जरा। क्या स्थिति है आपका? अब आप किसी और पार्टी में जाइएगा तो और लोग, पब्लिक लोग थूकेगा आप पर। आप अपना पूरा कैरियर चौपट कर लिए। मतलब आप पढ़े लिखे हैं और वो तेजस्वी 9वां फेल है, उसमें और इसमें क्या अंतर हो गया? 19-20 का फर्क। मतलब क्या ही बोले। हमको जब वो कहता है ना वो लोग कि मनीष बनोगे, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं कि हम क्या ही बोलें उसको। एक गाली सा हो गया। अच्छी बात नहीं रही कि मनीष बनना है, गाली सा हो गया है। तो भाई ऐसे नहीं करना था यार। तो देखे प्रशांत किशोर भैया, आप अपने ही नेता को देख लीजिए। जब ऐसा आदमी भरोसे लायक नहीं है तो आप पर भरोसा हम कैसे करेंगे? बताइए। आप तो नए हैं, आप भी विजन रखते हैं। ईवी विजन बहुत बढ़िया रखा था, रखे थे कि नहीं आप सिविल इंजीनियर थे, बहुत बड़ा बड़ा विजन था। यूट्यूब पर सब अवेलेबल है क्या क्या आप बोले हैं। तो ये है, यही वीडियो था। इससे आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। अगर इससे आगे कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। लेकिन भैया आप पर भरोसा नहीं करेंगे, मनीष को बोल रहे हैं। और प्रशांत किशोर भैया इसे यही कहेंगे कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब को निकाल कर फेंकिए और बढ़िया बढ़िया नेता को जो प्रतिष्ठा के लिए मतलब रहे, उसका इज्जत हो, उसको रखिए। आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी छवि बहुत बढ़िया है, इसीलिए आप इन सब दोगले, मतलब दोगला ही कह सकते हैं ना, क्या ही कहें। जो आदमी को दूध से नहलाया गया वो आदमी ऐसा निकल गया, तो क्या ही कहें। जाइए, अब कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, नमस्ते, सलाम।
इसके बाद आप जाने। मनीष कश्यप पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, ये जनता ने दिखा दिया। जनता ने दिखाया कि नहीं, वोट नहीं दिया, वो नहीं जीत पाए। वो अपने ही गांव, अपने ही अथी से खड़े थे ना, खत्म हो गया। जब अपना गांव ही, अपना विधानसभा ही उनको साथ नहीं दे रहा है, तो आपको साथ कौन देगा? इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को हटाइए। बढ़िया बढ़िया जो हाँ सच में कर रहा हो, प्रोग्रेस कर रहा हो, नेता का एक वैल्यू हो, वैसा वैसा नेता को रखिए आप, तब ज़्यादा तरक्की कर पाइएगा। तब ये जीरो से पीछे में एक और जीरो लेकर एक लग सकता है, मतलब 100 हो सकता है। मैं बहुत डिसपॉइंटेड रहा हूँ इनसे, मनीष भैया से। ऐसी आशा नहीं था मनीष भैया आपसे। लास्ट में बस हम इतना ही पूछना चाहेंगे मनीष भाई से कि कहाँ गया वो वादा, कहाँ गए वो सिविल इंजीनियर, कहाँ गए ब्रांड बिहारी, जो हैशटैग ट्रेंड हुआ था ब्रांड बिहारी, कहाँ गया 9वां फेल कहने वाला, कहाँ गए अपने आप को कहने वाले सिविल इंजीनियर, रोड और सड़क को दिखाने वाले, गलतियों को, सरकार के गलतियों को दिखाने वाले मनीष भाई? कहाँ चले गए आप? किस दिशा में चले गए? कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया वाला गाना याद आ रहा है इस पर। तो क्या कर लिए, क्या से क्या हो गए आप? मतलब जो हमको नहीं मालूम था कि वो 9वां फेल है, किसी को नहीं मालूम था, आपने बताया। कहाँ गया वो सब? वो सब हुंकार कहाँ गया? सब खत्म हो गया ना, कर लिए ना खत्म। अब खुश है ना? अब न विधायक रहें, न कहीं के मुखिया रहें, और न ही हम लोग तो चाहते थे मुख्यमंत्री बनिए आप, वो भी खत्म हो गया। अब बताइए। बस धन्यवाद, जय हिंद, और क्या ही बोले।